अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का बुक है। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस। पजेसिव केस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसकी हम फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन का मतलब होता है तश्कील। तो जो पजेसिव केस होता है जिसको हम कहते हैं मिल्कियती हालत, उसकी तश्कील। पॉइंट नंबर है 55। When the noun is singular, the possessive case is formed by adding apostrophe s to the noun. इसका मतलब है जब इसम यानी कि नाउन वाहिद हो तो मिल्कियती हालत इसम के आखिर में एपास्ट्राफी एस लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपने सिंगुलर नाउन का पॉसेसिव केस बनाना है तो आप वो नाउन लिखेंगे, उसके बाद एपास्ट्राफी एस लगाएंगे और जिस चीज़ के साथ उसका आप पॉसेसिव केस दिखाना चाहते हैं वो चीज़ लिखेंगे। अब देखें, जैसे है द बॉयज़ बुक यानी कि लड़के का किताब। तो ये लड़का एक है, हमने पहले बॉय लिखा है, उसके बाद एपास्ट्राफी एस लगाई है, द बॉयज़ बुक। द किंग्स क्राउन यानी कि बादशाह का ताज। तो एक बादशाह है, पहले हमने किंग लिखा है, उसके बाद हमने एपास्ट्राफी एस लगाया है। तो सिंगुलर नाउन का पॉसेसिव केस बनाने के लिए पहले आप वो सिंगुलर नाउन लिखेंगे, उसके बाद एपास्ट्राफी एस लगाएंगे और किस चीज़ के साथ आप उसका पॉसेसिव केस दिखाना चाहते हैं वो नाउन लिखेंगे। नोट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लगाया गया है। द लेटर एस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर। इसका मतलब है चंद अल्फाज में यानी कि चंद ऐसे नाउन्स होते हैं उनमें एस को निकाल दिया जाता है। ओमिट का मतलब है निकाल देना। ये एस को कहाँ पे निकाल दिया जाता है? जहां बहुत ज्यादा एस की आवाजें इकट्ठी हो जाएं। हिसिंग साउंड्स का मतलब है एस की आवाजें। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एपास्ट्राफी एस लगाएंगे, लेकिन अगर हिसिंग साउंड्स ज्यादा आ जाएं किसी वर्ड में तो वहां पे हम जो है ना सिर्फ एपास्ट्राफी लगाते हैं एस के बाद, इजाफी एपास्ट्राफी एस नहीं लगाते। अब जैसे लिखा हुआ है फॉर कॉन्शियंस सेक, इसका मतलब है जमीर की खातिर। तो अब देखिए कॉन्शियंस, इसके जो हिसिंग साउंड से बहुत ज्यादा आ गए। फॉर गुडनेस सेक यानी कि नेकी की खातिर। फॉर जस्टिस सेक यानी कि इंसाफ की खातिर। फॉर जेसस सेक यानी कि हजरत ईसा की खातिर। मोसेस लॉज यानी कि मूसा के कवानीन। अब यहाँ पे देखें, ये पहले ही वर्ड जो है ना एस पे खत्म हो रहे हैं या इनमें हिसिंग साउंड्स हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एपास्ट्राफी लगाते हैं। दूसरी पॉइंट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, द पॉसेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली एन एपास्ट्राफी। कह रहा है व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल फॉर्म में हो एंड एंड्स इन एस, और वो प्लूरल नाउन एस पे खत्म हो, तो पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एस के बाद एपास्ट्राफी लगाएंगे। अब देखें, प्लूरल नाउन दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो एस पे खत्म होते हैं, जैसे बॉय बॉयज। दूसरे वो होते हैं जो एस पे खत्म नहीं होते, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है। तो जो प्लूरल नाउन पहले ही एस पे खत्म होता है उसका पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम एस के बाद एपास्ट्राफी लगाते हैं। देखिए बॉयज स्कूल यानी लड़कों का स्कूल। तो बॉय का प्लूरल बॉयज है, तो अब देखें एस के बाद लगाया गया है। ये भी बॉयज लिखा हुआ है, ये भी बॉयज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसमें जो एपास्ट्राफी है वो एस के आगे है और इसमें एस के बाद है। तो इसका मतलब है वहां पे एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारों की बात कर रहे हैं। गर्ल्स स्कूल यानी कि लड़कियों का स्कूल। हॉर्स टेल्स घोड़ों की दुम्मे, पूछ जिसको कहते हैं। तो अब देखिए, अगर प्लूरल नाउन वो एस पे खत्म हो तो हम पॉसेसिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं? पॉसेसिव केस बनाने के लिए एस के बाद एपास्ट्राफी लगाते हैं। अब आइए सीखते हैं कि जो प्लूरल नाउन एस पे खत्म नहीं होता उसका पॉसेसिव केस कैसे बनता है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, जब भी नाउन प्लूरल होता है लेकिन वो एस पे खत्म नहीं होता, द पॉसेसिव साइन यानी कि एपास्ट्राफी इज फाउंड बाय एडिंग एपास्ट्राफी एस। ठीक है, अगर नाउन प्लूरल हो लेकिन वो एस पे खत्म ना हो तो हम क्या करेंगे? पहले एस लगाएं, पहले एपास्ट्राफी लगाएंगे, बाद में एस लगाएंगे। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है मेंस क्लब यानी मर्दों का क्लब। अब यहाँ पे देखिए एम ए एन का प्लूरल होता है एम ई एन,
तो ये यहाँ पे प्लूरल है लेकिन एस पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो हमने पहले एपास्ट्राफी लगाई है फिर एस लगाया है। चिल्ड्रेन्स बुक्स, बच्चों की किताबें। अब देखिए चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ये चिल्ड्रेन एस पे ख़त्म नहीं होता, तो उसमें पहले एपास्ट्राफी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं। मेंस क्लब चिल्ड्रेन्स बुक्स। पॉइंट नंबर 56 होगी। अब ये जो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर 56 है, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. इसका मतलब है जब कोई इस्म या लक़ब कई अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो मिल्कियत की अलामत यानी कि पॉसेसिव केस सिर्फ आखिरी लफ्ज के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, अब मैं कहूँ द किंग्स विजिट यानी कि बादशाह का दौरा, द किंग्स विजिट इस तरह से होगा। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि वो किंग किस कंट्री का है, तो वो एपास्ट्राफी अब किंग में नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे उसकी कंट्री में। द किंग ऑफ भूटान विजिट यानी कि भूटान के बादशाह का दौरा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तो मैं लिखूंगा द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मॉरिशियस, तो यहाँ पे जो एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे वो मॉरिशियस में लगाएंगे। 57 पॉइंट होगी, when two nouns are in opposition the possessive sign is put to the latter only। जब दो इस्म बदल यानी कि अपोजिशन यानी कि एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो जो एपॉस्ट्रॉफी है वो बाद वाले इस्म में लगाई जाएगी। अब नाउन इन अपोजिशन का टॉपिक तो आगे है, वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है जब एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करे। अगर मैं कहूँ माई फ्रेंड फिर मैं कहूँ अमजद गॉट द फर्स्ट पोजीशन, मेरा दोस्त जो अमजद है उसने पहली पोजीशन हासिल की, तो माई फ्रेंड अब कौन सा, मेरा दोस्त अमजद। ये जो मैंने अमजद इस्तेमाल किया है ना, ये नाउन इन अपोजिशन है। अपोजिशन का मतलब है सामने रखना। जब हम एक नाउन दूसरे नाउन के लिए इस्तेमाल करके उसको क्लेरिफाई करते हैं तो जो बाद में नाउन होता है वो हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो अगर नाउन इन अपोजिशन जुमले में इस्तेमाल किया गया है तो हम पॉसेसिव केस जो एपॉस्ट्रॉफी है वो उस अपोजिशन में लगाएंगे। देखें, दैट इज टेगूर द पोइट्स हाउस। अगर मैं कहूँ ये टेगूर का घर है तो मैं लिखूंगा दैट इज टेगूर्स हाउस। लेकिन अब टेगूर कौन सा, जो शायर है, द पोइट्स, तो आपने देखा कि मैंने एपॉस्ट्रॉफी जो है वो उसके अपोजिशन में लगाई है। दैट इज टेगूर द पोइट्स हाउस। पॉइंट नंबर 58 को डिस्कस करेंगे। आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉसेसिव इज पुट टू द लेटर। इसका मतलब है जब दो इस्म आपस में करीबी ताल्लुक रखते हों तो मिल्कियत की अलामत सिर्फ दूसरे इस्म के साथ लगाई जाती है। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर एक चीज का ताल्लुक दो लोगों से हो तो जो एपॉस्ट्रॉफी लगेगी वो बाद वाले नाउन में लगेगी, यानी वो नाउन जो हम उस चीज के करीब रखेंगे। अब देखें, करीम एंड सलीम्स बेकरी, इसका मतलब है करीम और सलीम की बेकरी। एक बेकरी है, उसका ताल्लुक जो है दो लोगों से है, एक करीम है और दूसरा सलीम है, तो हम एपॉस्ट्रॉफी बाद वाले नाउन के साथ लगाएंगे, करीम एंड सलीम्स बेकरी। विलियम्स एंड मैरी रीन, ठीक है, तो रीन का मतलब होता है हुकूमत, तो एक हुकूमत है दो लोगों के पास, तो एपॉस्ट्रॉफी बाद वाले इस्म में लगाई गई। अगर एक पेन है, एक लड़का है असद, दूसरा है वहाब, तो अब मैं क्या कहूँगा, असद एंड वहाब्स पेन। एक चीज का ताल्लुक दो लोगों से हो। ये जो मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, एक बुक है लेकिन इसके राइटर्स दो हैं, एक होता है रेन, दूसरा होता है मार्टिन, तो मैं कहूँगा रेन एंड मार्टिन्स इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक है। पॉइंट नंबर 59 है, ईच ऑफ टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन मस्ट टेक द पॉसेसिव साइन। इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा इस्म अगर अलग अलग मिल्कियत जाहिर करें तो हर इस्म के साथ मिल्कियत की अलामत लगाई जाती है। ऊपर हमने पढ़ा अगर एक चीज का ताल्लुक दो लोगों से हो तो एपॉस्ट्रॉफी हम बाद वाले नाउन में लगाते हैं। इस पॉइंट का मतलब है अगर अलग अलग मालिक हों और अलग अलग चीजें हों तो एपॉस्ट्रॉफी हम दोनों में लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजा
राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल्स। अब राजा राव के अपने नॉवेल्स हैं और आर के नारायण के अपने नॉवेल्स हैं। तो देखिए एपास्ट्राफी हमने दोनों में लगाई है। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर की नज़में, पोइम्स, ठीक है, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोइम्स। तो यहाँ पे देखें पोइम्स दोनों की अलग अलग हैं, तो एपास्ट्राफी हमने दोनों में लगाई है।